ग्रहण की बात कर रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तब पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ये संयोग, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना इसका महत्व है? और क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा जा रहा है, पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संयोग क्या है राकेश? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के जो सर्वपितृ अमावस्या है वहां तक पितृपक्ष माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर जिनकी भी मृत्यु या जिनका अंतिम संस्कार दोनों तिथियों से गणना किया जाता है, उनका जो है पूर्णिमा तिथि पे अगर हुआ है तो वहां पर विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि को ही प्रथम श्राद्ध माना जाता है, यानी पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर भ्रम आएगा, बिल्कुल बहुत जो है आपने उचित प्रश्न किया, और बहुत लोगों के मन में भ्रम होगा कि अब आज क्योंकि 12:58 से ही श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से सूतक लग जाएगा और श्राद्ध जो है दोपहर में ही किया जाता है। कहते हैं कि संध्या बेला के भोजन से पहले ही श्राद्ध का भोजन कराना उचित रहता है। तो अब लोगों के मन में संदेह रहेगा कि अब श्राद्ध आज का करें या ना करें, तो उसका एक सर्वोत्तम तरीका है कि आप जो है विशेष रूप से सूतक से पहले अगर भोजन बन गया है तो ठीक है, नहीं तो आप विशेष रूप से भोजन में या जल में जो भी पदार्थ आपने किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है जो है पितृपक्ष के लिए, उसमें तुलसी दल डाल करके रखें, उसमें कुशा का स्पर्श करा, कुशा का स्पर्श यानी कुछ घास को, कुश को वहां पर उस भोजन में या उस पेयजल में डाल करके रखें, तो उससे जो है जो अशुद्धि जो है वह स्पर्श नहीं कर पाती है। इसका एक प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जब कुशायुक्त जल से किया जाता है तो राहु और केतु अपने आप शांत हो जाते हैं और शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आज जो है पितृपक्ष, जैसा कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि ग्रहीय संयोग तो बन ही रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिन हमारे पितृ जो हैं कि विशेष करके यहां देखा जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य आत्मा और मन के कारक हैं, यानी कि पितृ यानी पितामह और मातृत्व भाव के भी कारक हैं। तो ऐसी अवस्था में आज जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो ऐसे में देखा जाएगा कि हमारे जो पितृ हैं वह भी पीड़ित हो रहे हैं, यानी उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा मिल रही है। तो आप जो है ऐसा भ्रम मत पालिएगा कि अब हमें श्राद्ध नहीं करना या हमें कुछ करना नहीं है। आप जो है पहले भोजन बना लें, तैयारी कर लें, उसमें जो है कुशायुक्त घास, कुशा घास और जो है तुलसी दल डाल कर रखें और प्रथम भोग जो है वह अपने पितरों को लगाएं, यह आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने संयोग देखा कि चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। लेकिन राज मिश्रा जी, जब हम ग्रहण का जिक्र करते हैं तो हम बचपन से ये देखते हैं कि सबसे पहले माता पिता जो हैं वो अपने परिवार में बच्चों को, सभी पड़ोसियों से, मेहमानों से, रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि सूतक काल की बड़ी चर्चा होती है कि सूतक काल अब से शुरू हो रहा है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना है। वो जरा बताएं कब से इसकी शुरुआत है? जी, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो मेरे ऋषि मुनि थे, जो वो साइंटिस्ट थे ना, उनके इतना बेहतरीन समाज का योगदान शायद देखने को नहीं मिलता है। कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों किया था। सूतक काल का प्रारंभ होता है हमेशा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है, और चंद्र ग्रहण के अंतर्गत हमेशा 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है। जैसा कि 9:57 पर या 9:58 पर रात्रि में ग्रहण है, और उसी प्रकार दोपहर को 12:57 या 58, हम दोनों 1 मिनट का डिफरेंस कई पंचांगों के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल का तात्पर्य क्या है? एक चीज हम सबको समझना होगा ग्रहण को लेकर के। हमें सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, स्पेशली अगर देखा जाए, आप देखते हैं समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की कलाओं के दृष्टिकोण से आता है। हमारे शरीर के अंतर्गत 75% जो वाटर है, जो पानी है, 75% पूरी बॉडी में है, लेकिन अगर मस्तिष्क में देखा जाए तो 75 से 80% है। बिल्कुल। यानी चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। जब चंद्र पर ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उसकी जो एनर्जी हमको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वो जो धरती का चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने का जो डायरेक्टली तो नहीं आ जाती है ना, 5 कोण का जो 5 अंश का है वो डिफरेंस है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो चलने का तरीका है। तो वहां पर जब पृथ्वी धीरे धीरे आना प्रारंभ करती है चंद्रमा सूर्य के बीच में, तो जो प्रारंभ का पॉइंट जहां शुरू होता है उसको सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल के अंतर्गत, क्योंकि यहीं से वो तैयारी हो जाती, जहां से कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं,